नमस्कार। हमारी आज की कहानी है राजा साहब और उनके बंदर की कहानी। राजा साहब के कहानी में होता यूं है कि एक राजा साहब होते हैं और राजा साहब एक दिन अपने बगीचे में टहल रहे होते हैं। इतने में उन्हें वहीं कहीं लावारिस सा एक बंदर का बच्चा दिख जाता है। बंदर का बच्चा संभवतः अपने झुंड से बिछड़ गया था और राजा साहब को उसे देखते ही उस पर दया आ जाती है। उसके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देते हैं। वो बंदर का बच्चा उनका पालतू जैसा हो जाता है। धीरे धीरे बंदर के बच्चे से राजा साहब का लगाव बढ़ता जाता है। राजा साहब के कई सिपाही थे, कई अंगरक्षक थे। वो लोग सुबह जो तलवारबाजी वगैरह का अभ्यास करते थे, उसे देखकर बंदर भी डंडा चलाना सीखने लगता है। राजा साहब उसके करतब देखकर बहुत खुश होते। आखिरकार बंदर ने ढंग से तलवार चलानी सीख ली और राजा साहब ने बंदर के बच्चे को एक तलवार देकर उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर दिया। मंत्रियों दरबारियों ने बहुत समझाया कि महाराज ये बंदर है, उतना समझदार नहीं होता, कोई भी अजीब हरकत कर सकता है, इसके हाथ में तलवार देना, अब आप तो जानते ही हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा एक कहावत होती है। लेकिन राजा साहब तो राजा साहब थे, ऐसे कैसे मान जाते। तो राजा साहब नहीं माने और बंदर का बच्चा तलवार लेकर राजा साहब का अंगरक्षक नियुक्त हो गया। एक दिन राजा साहब सो रहे थे और बंदर का बच्चा, जो कि अब अंगरक्षक हो गया था, वो उनके पलंग के पास पहरे पर तैनात था। एक मक्खी कहीं से आई और राजा साहब के आसपास मंडराने लगी। बंदर के बच्चे ने एक आध बार पंखे से मक्खी को उड़ाया, लेकिन मक्खी जो थी वो मक्खी थी और नाक पे जब तक न बैठ जाए तब तक मक्खी को चैन कहाँ। तो मक्खी बार बार जाती और राजा साहब के नाक पे बैठ जाती। एक दो बार तो बंदर के बच्चे ने पंखे से मक्खी को हटाया, लेकिन थोड़ी ही देर में बंदर के बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने निकाली तलवार और चला दी खचाक। राजा साहब की नाक कट गई। तो कहानी का लप्पो-लुआब ये है कि बंदर के बच्चे के हाथ में तलवार नहीं देनी चाहिए, और मान लो दे भी दी है तो उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त नहीं करना चाहिए। ये कहानी राजनीति में राजनेताओं को थोड़ी देर से समझ में आने लगी होगी। इसलिए आने लगी होगी क्योंकि अभी हाल में ही आपने यूपी की घटनाएं देखी हैं। एक गालीबाज को, एक ट्रोल को जब आप अपना सोशल मीडिया का प्रभारी नियुक्त कर देते हैं या सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करने लगते हैं तो क्या होता है। शुरू शुरू में तो आपको बड़ा मजा आता है, भाई वो आपके विरोधियों को करारे तीखे जवाब दे रहा था, बिल्कुल बिफिटिंग रिप्लाई दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे इसका नतीजा नजर आने लगता है। जैसे ही शक्ति मिलती है, जैसे ही सत्ता मिलती है, वैसे ही अहंकार भी बढ़ता है और फिर शुरू होता है असली खेल। ऐसे गालीबाजों की एक बड़ी जमात हमने पिछले 10 साल में देखी है। अगर हम लोग 2012-13 के दौर से शुरू करें तो हम लोग पाएंगे कि अभी जो बड़े सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो असल में गालीबाजों के अकाउंट हैं। और ये कोई एक पक्ष की बात नहीं है, ये कमोवेश करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियों की यही हालत है। उनके जो बड़े नाम हैं वो सबके सब गालीबाज ही हैं। इसका नतीजा अखिलेश यादव को तब नजर आया जब बंदर के बच्चे ने नाक काट दी। किसी महिला के साथ अभद्र अश्लील बातें करते हुए वो नजर आ गए। ऐसा ही करते हुए कई मीटू वाले आरोपों में के दौर में हम लोगों ने देखा कि कई लोग नजर आए थे। अब मीटू के आरोपों में जो लोग शामिल थे उनमें से कई लोग बड़े अखबारों के नाम थे, बड़े लेखकों के नाम थे। तो उन नामों पर चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया है और यहाँ पर आम आदमी भी बोलता है, तो छुपी रही हो बात, ऐसा भी कुछ नहीं था। सब लोगों को पता था कि ये लोग ऐसे ही हैं। इन लोगों को सत्ता का समर्थन मिलता रहे तो नतीजा क्या होता है ये अब दिख रहा है। जब तक सत्ता सुंदरी का साथ था तब तक तो आप भले कह दें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, या फिर कोई लड़की अगर आपसे राज्य में हो रहे बलात्कारों पर सवाल पूछ ले तो जब तक आप मुख्यमंत्री हैं तब तक आप ये भी जवाब दे सकते हैं, आपके साथ तो नहीं हुआ ना। लेकिन एक बार जब सत्ता चली जाती है तब इस किस्म की हरकतों का क्या नतीजा होता है और इससे छवि कैसी बिगड़ती है, ये अभी हम लोग यूपी के राजनीति को देखकर समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, बंदर के हाथ में तलवार मत दीजिए, और अगर आपने दे भी दी है तो कम से कम उसे अंगरक्षक तो मत बनाइए। धन्यवाद।